हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु करंट अफेयर्स की क्लास में। आज है 12 मई, जिसमें आप करंट अफेयर्स साथ में स्टैटिक जीके, जो पुराना आपका जीके जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, अभी क्या बदलाव हुए, वो सारी डाटा आपका 10 से 15 मिनट में सब कुछ आपका अपडेट हो जाएगा। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 2022 चेसबल 97 फॉर्मेटोरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो किसने जीता है? इनका नाम है डोमा राजू गुकेश, जो कि तमिलनाडु के हैं। तो यहाँ पे क्या है, शॉर्टकट में लिखा हुआ है डी गुकेश, जिनका पूरा नाम है डोमा राजू गुकेश। ये तमिलनाडु के हैं। इन्होंने क्या भाई 48वें लाल रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज भी जीता था। ठीक है भाई। तो डी गुकेश जो है, इन्होंने आपका 2022 का चेसबल 97 फॉर्मेटोरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट जीता था। और मैं आपको ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप, जिनका लिंक मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, वहाँ मैं प्रोवाइड करा दूंगा। वहाँ आप सारी चीज़ें, आपको नोट करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको आपके माइंड में सब कुछ स्वयं आपका प्रवेश हो जाएगा। मिनोरका ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता था? इसको भी डोमा राजू गुकेश ने जीता था। और रोजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 आर प्रागनंदा, ये भी तमिलनाडु के थे, इन्होंने जीता था। ये सारा जो इंपॉर्टेंट है अभी हुआ है, ये मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत मतलब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, भारत के महापंजीयक के 2020 के नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय सर्वाधिक लिंगानुपात वाला यूटी या राज्य कौन सा है? जिस यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात ही बहुत बड़ी बात होती है, सर्वाधिक लिंगानुपात होना। तो कौन सा राज्य है भाई आपका? लद्दाख। और आप जानते हैं सबसे कम कहाँ पे है भाई? सबसे कम कहाँ पे है आपका? हरियाणा में है, जानते हैं आप। तो लद्दाख में क्या है, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपका यूटी बन चुका है। कौन? लद्दाख। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस संगठन के सदस्य देशों ने रूसी तेल के आयात को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ये रूसी वाला, रूस का आप जानते हो, रूस का जो मेन इकोनॉमी का भी स्रोत है। एक तो आपका वो शस्त्र बेचता है, मतलब हथियार बेचता है, दूसरा उसका क्या है, तेल भी बेचता है। तो कहीं ना कहीं एक अमेरिका की एक चाल है। अमेरिका की चाल क्या है कि इसको इकोनॉमिकली जो है परेशान किया जाए, इकोनॉमिकली इसको बर्बाद किया जाए, जिससे कि रूस जो है कहीं ना कहीं जो अभी यूक्रेन पर जो लगातार हमले कर रहा है, उससे कहीं ना कहीं सबक सीखे। तो अभी जो है इसी में G7 ने भी, ग्रुप 7 ने भी क्या कर दिया, इसके साथ तेल लेना बंद कर दिया। तो बात जान लेते हैं ग्रुप G7 के बारे में। तो G7 क्या है? 7 देशों का समूह है, जिसमें आपके फ्रांस, इटली, UK, जापान और USA और कनाडा, ये 7 देश मिलकर एक समूह बनाया है, जिसको G7 कहते हैं। और इसकी स्थापना जो है 1975 में हुई थी। और इसका कोई मुख्यालय नहीं है, ये वैसे ही आपका G7 एक ग्रुप बना हुआ है। इनका एक आपसी संबंध है, आपसी सहयोग है कि भाई कुछ भी होगा तो हम साथ में हैं, तो इससे G7 बना हुआ है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न आय वाले परिवारों को इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान करने के लिए किस देश ने अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम शुरू किया है? अब सोचिए, अभी क्या है, इंडिया के पास अगर देखा जाए तो काफ़ी मतलब सस्ता जो है स्टार्टिंग में मिल रहा था, जिस पर जियो आया है। अफोर्डेबल कनेक्टिविटी हमारे यहाँ मिल रहा है, लेकिन वहाँ पर भी सब्सिडी प्रदान करने के लिए कौन से देश ने शुरू कर दिया है? अमेरिका। कहीं ना कहीं आगे अगर बढ़ना है तो तकनीकी के साथ हम बढ़ सकते हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए अमेरिका ने क्या किया भाई, अफोर्डेबल कनेक्टिविटी प्रोग्राम के तहत इंटरनेट सेवा पर सब्सिडी प्रदान की है। तो कहाँ पर प्रदान की गई है? अमेरिका में। अमेरिका जैसा देश सब्सिडी प्रदान कर रहा है डाटा पर। आइए अगले क्वेश्चन पे। आप अभी तक जानते होंगे मिड डे मील, सब लोग जानते होंगे, लेकिन अब क्या है, सरकारी स्कूल में मिड डे मील तो मिलेगा, मध्याह्न भोजन के अलावा नाश्ता व्यवस्था की लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप जानते हो एजुकेशन मामले साउथ के आपके जो देश हैं बहुत अच्छे हैं, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, ये काफ़ी देश आपके जो है अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पर बाजी मारी है तमिलनाडु ने। तो भाई तमिलनाडु क्या भाई, नाश्ता भी आपको देगा। तो आपके बच्चे नाश्ता वगैरह चाहिए तो तमिलनाडु में एडमिशन करा लो भाई, आपको मध्याह्न मिड डे मील तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपको नाश्ता भी मिलेगा। तो भाई तमिलनाडु के बारे में थोड़ी बात कर सकते हैं। नरसिंहपट्टई नागपुरम वाद्य यंत्र को क्या है, GI टैग मिला गया है। और कावल उत्थवी ऐप लॉन्च किया था इन्होंने। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है 2021-22 तमिलनाडु ने जीता है। और तंजावुर में भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय, फूड सिक्योरिटी म्यूजियम जो है स्थापित किया गया है। और उसी तरह थूथुकुडी में भारत का सबसे तैरते सौर संयंत्र फ्लोटिंग पावर का उद्घाटन क्या है भाई, तमिलनाडु में ही किया गया था। मीन दम मंजरी योजना शुरू किया गया है यहीं पे ही। तमिल थायु
राजगीत जो है, राजगीत इसको जो है राजगीत भी घोषित किया गया, कहाँ का, तमिलनाडु का। और एक बात और जानिए आप, तमिलनाडु का जो गठन है वो कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को हुआ है, 26 जनवरी 1950 को हुआ है। और इसके जो ज़िले हैं 37 ज़िले हैं, राजधानी चेन्नई है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है, M.K. स्टैलिन है, M.K. स्टैलिन जो इसके मुख्यमंत्री हैं, और राज्यपाल R.N. रवि है। ये बात आप समझ रहे होंगे। तमिलनाडु के बारे में पूरा डिटेल इसी तरीके से अगर हम देखेंगे ना, तो लगभग जितने भी आपके सभी राज्यों के बारे में पूरे हमें डाटा मिल जाएगा। तो लोक नृत्य कौन से हैं, कुमी, कोल्टम, कावड़ी, ये आपके लोक नृत्य हैं। और इसी तरीके का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी दे रखा है आपको। टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो कालकुल मुथरई टाइगर रिजर्व तथा सत्यमंगलम। और यहाँ की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है, तमिल है। ये पूरा आपको मैं PDF वहाँ प्रोवाइड करा दूँगा, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप पे, दोनों पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। आइए दोस्त अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, देखिए कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए रुचि रखने वाले देशों के लिए किस देश ने यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का प्रस्ताव रखा है, मतलब कि ये भी शामिल होना चाह रहा है। कौन सा देश है भाई आपका, ये फ्रांस है। फ्रांस यूरोपियन कंट्री में आपका शामिल होना चाहता है। तो यूरोपियन यूनियन जो है आपका कौन सा, EU संघ की स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1993 को हुई थी। अब इसके देश कितने हैं, 27 देश हैं। और EU के यूरोपियन संघ के जो है आयोग के अध्यक्ष कौन से हैं, उर्सुला वॉन डेर लेयन हैं। और इस समय यूरोपियन यूनियन संसद के अध्यक्ष कौन है, रॉबर्टा मोट्सेला हैं। और यूरोपियन यूनियन परिषद के अध्यक्ष कौन है, चार्ल्स मिशेल हैं। और यहाँ पर कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं, यूरोपियन यूनियन में 24 आधिकारिक भाषाएं भी हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सारा डाटा आपका स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स डेली आपको मिलेगा। अब बस अगर जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों तक भी आप शेयर करेंगे। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं, तो कौन से हैं भाई, फिलीपींस के राष्ट्रपति चुने गए हैं फर्डिनेंड मार्कोस। अब फिलीपींस की राजधानी आप जानते हो मनीला है। और यहाँ का जो आपका यहाँ पर मुद्रा कौन सी है, पीसा है। और पीसो मैंने आपको बराबर बताया था, पीसो कहाँ कहाँ चलता है भाई, अर्जेंटीना में चलता है, चिली में चलता है, कोलंबिया। हमारे यहाँ पैसा जो कहते हो ना, तो पैसा नहीं, यहाँ की राजधानी की जो मुद्रा है जो आपकी फिलीपींस की मुद्रा जो है पेसो है। कोलंबिया, डोमिनिकन और रिपब्लिक, क्यूबा और मैक्सिको। और अगर आप देखोगे तो ये मैंने आपको डाटा भी प्रोवाइड करा दिया कि जो हाल ही में नियुक्त किए गए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। तो भाई देखो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है, गैब्रियल बैरिक हैं। हंगरी के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, कैटलिन नोवाक हैं। इस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन, काजा कजाज हैं। ये सारा डाटा आपको मिल जाएगा। ये डाटा एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन है, यूसू एयोल हैं। हालांकि मैंने एक आपको लास्ट क्लास में कवर भी किया है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हर साल राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है, 11 मई को मनाया जाता है। और इस बार इसका विषय है टिकाऊ भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में एकीकृत दृष्टिकोण, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। और मई माह में कितने इंपॉर्टेंट डेज हैं वो मैं आपको यहाँ पर दे दिया डाटा। जैसे आप जानते हो 1 मई को क्या हो, मजदूर दिवस। 2 मई को क्या है, खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को क्या है, प्रेस स्वतंत्रता दिवस। जानते हो भारत कहाँ पहुँच गया है, भारत की मीडिया की औकात कहाँ रहेगी, 150वें नंबर पर पहुँच गई भारत की मीडिया की औकात है, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझती है। 4 मई को क्या है, अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया है। 6 मई को आहार निषेध दिवस। और 7 मई को एथलेटिक्स डे। और 8 को रेड क्रॉस डे। और 8 को ही क्या थैलेमीशिया डे मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ के मुख्यमंत्री ने कई सारे योजनाएं भी की हैं। भारत की किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू करी है, तो किसने करी है भाई, दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार में किसकी मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री आपके जो हैं अरविंद केजरीवाल जी हैं। यहाँ पे देखो दिल्ली में क्या क्या योजनाएं की है, ये मैंने आपको यहीं पर करा दिया है। दिल्ली सरकारी स्कूल में हॉबी हब योजना शुरू करी गई है। दिल्ली सरकारी स्कूलों में स्कूल हेल्थ क्लिनिक शुरू किया है, मोहल्ला क्लिनिक शुरू किया है। इरादा कर लिया है हमने, ये गाना भी इन्होंने लॉन्च किया था।
गंदे पानी को रिसाइकल करने के लिए भी इन्होंने सुजलाम अभियान 2.0 शुरू किया है। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन, जबकि जानते हो आप पॉल्यूशन से बहुत परेशान होता था दिल्ली, इसके लिए उन्होंने क्या किया भाई, स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। और क्या है, स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला पहला यूटी बना है। छात्रों को मुफ्त कोचिंग के देने के लिए इन्होंने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू करी है। श्रमिक मित्र योजना लॉन्च की है। देश के मेंटर, जिसमें आपके सोनू सूद इसके जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, वो भी शुरू किया है इन्होंने। विश्व का सबसे बड़ा स्थानीय निकास दिल्ली नगर निगम है, आप जानते हो। अभी यहाँ पे चुनाव होने थे, लेकिन केंद्र सरकार ने भी यहाँ पे चुनाव टाल दिए हैं। 1 नवंबर को क्या हुआ था भाई, और अंग्रेजों ने 1911 में दिल्ली को औपचारिक जो है राजधानी घोषित की थी, और 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, और 1991 को दिल्ली को क्या कहते थे, एनसीआर बना दिया गया था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। और दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री कौन थी भाई, महिला मुख्यमंत्री आपकी जो है सुषमा स्वराज थी। हाँ सर, अब देखो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दें केजरीवाल जी हैं। यहाँ पे कितने ज़िले हैं भाई, 11 ज़िले हैं। और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मनीष सिसोदिया, जो कि यहाँ के शिक्षा मंत्री भी हैं। और यहाँ पे लोकसभा की 7 सीटें, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 70 सीटें, सब में जो है मुख्य केजरीवाल जी का कब्जा हो रखा है। अगले क्वेश्चन पे आइए, फार्मूला 1 रेस मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता था, तो कौन है, मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता है। और ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, ये डाटा मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, PDF मिल जाएगी। किस भारतवंशी को ब्रिटिश साम्राज्य के तीसरे सबसे उत्कृष्ट सम्मान हॉनरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर MBE से सम्मानित किया गया है, तो कौन है, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति को ये सम्मान प्रोवाइड किया गया, जो कि भारत और ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे तीसरे उत्कृष्ट सम्मान में ये माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत निम्न में से किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर रेस में बहादुर प्रसाद के 300 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, तो कौन है, अविनाश सेबल है। अविनाश सेबल ने क्या कर 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, और डेली आपको क्लास मिलेगी। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।